तेरी एक अदा बेमिसाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों अभी आप लोगों ने दो गीत सुने और दोनों गीत में क्या कनेक्शन है इसके लिए आप लोगों के दिमाग में क्यूरोसिटी होगी, कौतूहल होगा। तो ये दोनों गीत में क्या कनेक्शन है मैं ये अभी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों पहला जो गीत है ये 1952 में प्रदर्शित फिल्म संदिल का है, जिसके कंपोजर थे सज्जाद हुसैन साहब और इसके शब्द इसके बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण साहब ने और गीत को गाया था तलत महमूद साहब ने। और इसके ठीक 6 साल बाद 1958 में दूसरी फिल्म आई आखिरी दाव, जिसके कंपोजर थे मदन मोहन साहब और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो पहला जो गीत है ये मूल धुन है जिसको बनाया था सज्जाद हुसैन साहब ने और इसी को ध्यान में रख कर के इसी को आधार बना करके दूसरा गीत बना आखिरी दाव का, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। और आश्चर्य की बात यह है कि जो पहला गीत है उससे ज़्यादा सफल साबित हुआ दूसरा गीत आखिरी दाव का। और जब ये गीत हिट हो गया तब उसके कुछ समय बाद एक फिल्मी पार्टी में इस गीत के मूल इस धुन के मूल रचयिता सज्जाद हुसैन साहब का सामना हुआ मदन मोहन साहब से और उन्हें देख करके वो आग बबूला हो गए और बोहें तान करके उनसे कहते हैं, मदन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गीत पर गीत बनाने की। तो ये सुन करके मदन मोहन साहब थोड़े से विचलित हुए, थोड़े झिझके और सज्जाद साहब के सामने हाथ जोड़ करके बोलने लगे, सज्जाद साहब आप मुझे क्षमा करें कि मैंने बिना पूछे आपसे ये गीत बना दिया, पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने ये इतनी सुंदर धुन बनाई है, इतनी खूबसूरत धुन बनाई है, इतनी बेहतरीन धुन बनाई है कि इस पर मैं गीत बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली, आपसे आज्ञा नहीं ली, आप मुझे कृपया क्षमा करें। ये सुनकर के सज्जाद साहब के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उन्होंने तुरंत मदन मोहन साहब को गले से लगा लिया। और दोस्तों इस प्रकार से एक जो टकराव हो सकता था वो टल गया। तो ये एक दोनों गीतों से जुड़ा ये किस्सा था और दोनों गीतों में ये कनेक्शन था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। दूसरा मैं ये सज्जाद हुसैन साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड म्यूज़िक कंपोजर्स में म्यूजिशियन में थे। और सज्जाद हुसैन साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में एक छोटी सी तहसील है सीतामऊ, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। दोस्तों सज्जाद हुसैन साहब के पिताजी वहाँ के राजा के दरबार में सितार वादक थे और सज्जाद हुसैन साहब का अक्सर उस दरबार में अपने पिताजी के साथ जाना होता था। वहाँ वे बड़े बड़े उस्तादों को अलग अलग वाद्यों को बजाते हुए देखते थे और वहीं से संगीत के प्रति उनकी लगन और जो रुचि थी वो वहीं से जागी और ये एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। एक बार अपने घर पे वो सितार वादन कर रहे थे, उसी समय उनके पिताजी ने वो सितार वादन सुन लिया और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ी शास्त्रीय आधारित धुन जो है सितार पे बजा रहा है और ये इतना छोटा बच्चा ये कैसे बजा पा रहा है। तब उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालक जो है बहुत प्रतिभाशाली है और ये संगीत में नाम कमा सकता है। तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और संगीत में आगे बढ़ने के लिए उनको आज्ञा दी और इस प्रकार से ये सफ़र शुरू हुआ। 1937 में सज्जाद हुसैन साहब मुंबई आ गए और अपने संगीत के सफ़र की शुरुआत की। सबसे पहले बतौर असिस्टेंट उन्होंने अपनी शुरुआत की और मीना कुमारी जो फिल्म एक्ट्रेस हैं उनके पिताजी मीर अली बख्श साहब के असिस्टेंट के रूप में उन्होंने अपनी इस सफ़र की शुरुआत की। और सज्जाद हुसैन साहब जो थे वो बड़े तुनक मिजाजी थे, अपने स्वभाव के कारण उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा और जब वे स्वतंत्र म्यूज़िक डायरेक्टर बने तब कई बार कई बड़े कलाकारों को उन्होंने अच्छी खासी डांट लगाई है। एक बार
लता जी को कोई गीत की रिहर्सल करा रहे थे भाई, और लता जी उनके आशानुरूप नहीं गा पा रही थी। तो लता जी से कहते हैं, लता भाई ये नौशाद मियाँ की कंपोजिशन नहीं है, ये एक संगीतकार सज्जाद हुसैन की कंपोजिशन है, इसलिए ज़रा संभल कर गाइए। और इसी प्रकार तलत महमूद जब एक कंपोजिशन उनके लिए गा रहे थे, तब तलत महमूद साहब से भी कोई गलती हुई तो वो तलत महमूद साहब से बोलते हैं, तलत महमूद तुम तलत महमूद नहीं हो, गलत महमूद हो। तो ऐसा उनका स्वभाव था, बड़े अक्खड़ किस्म के थे वो, और इसके कारण बहुत नुकसान भी झेला उन्होंने, लेकिन प्रतिभा उनमें असीमित थी। और ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि 16 वाद्य वे बजा लेते थे, जिसमें वायलिन, गिटार, पियानो, बांसुरी और मैंडोलिन जैसे कठिन वाद्य हैं। और मैं ये बड़े अधिकार से कह सकता हूँ कि मैंडोलिन में आज तक सज्जाद हुसैन साहब से बेहतर मैंडोलिन वादक भारतवर्ष के इतिहास में नहीं हुआ है। मैंडोलिन वो ऐसा बजाते थे कि बड़े बड़े उस्ताद जैसे कि पंडित रविशंकर के गुरु ओंकार प्रसाद जी, उस्ताद आमिर अली खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब, इन सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। और एक बार कैलकाटा में अखिल भारतीय स्तर का एक संगीत कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे इन्होंने अपने मैंडोलिन वादन किया था, और वहाँ पे जो शास्त्रीय धुनों को, राग आधारित धुनों को इन्होंने बजाया है, तो वहाँ सब आश्चर्य में पड़ गए थे। और वहाँ पे उस्ताद मल्लिकार्जुन आए हुए थे, उन्होंने ये सुनकर के इनको बहुत आशीर्वाद दिया, इनकी बहुत प्रशंसा की, और वो बहुत उनको आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे इसमें। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी जो सज्जाद हुसैन साहब हैं वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, और अपने स्वभाव के कारण, उनके अहंकार के कारण उनका करियर ख़त्म हो गया। और एक समय ऐसा आया कि सज्जाद हुसैन साहब को फिल्में मिलना बंद हो गई, और कॉन्सर्ट्स में एक मैंडोलिन प्लेयर के रूप में वो अपना गुजारा उनका जो है करने लगे। ये बड़े दुख की बात है। इसीलिए एक कलाकार को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इस घटना से हमें सीख मिलती है। सज्जाद हुसैन साहब फिल्म इंडस्ट्री के आज तक के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक हैं। और अनिल विश्वास साहब ने एक बार उनके बारे में ये कहा था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के सर्वकालिक सबसे मौलिक संगीतकारों की बात करें तो सज्जाद हुसैन साहब का नंबर जो है वो सबसे पहला आएगा। और लता जी के सबसे प्रिय संगीतकारों में से थे सज्जाद हुसैन साहब। लता जी उन्हें जीनियस मानती थी, और लता जी ने एक बार ये स्टेटमेंट भी दिया था कि सज्जाद हुसैन साहब के कोई भी गीत को गाने में मुझे घबराहट होती थी, क्योंकि वो संगीत के इतने बड़े जानकार थे, और उनके कोई भी गीत को गाने के लिए मुझे बहुत तैयारी करना पड़ती थी, और एक अलग ही घबराहट और बेचैनी होती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सज्जाद हुसैन साहब के लिए। सज्जाद हुसैन साहब के लिए 3 गायकों ने सबसे अधिक गाया है, उनमें लता जी हैं, तलत महमूद साहब हैं और रफ़ी साहब हैं। और ये बड़े एक दुख की बात है कि इतने प्रतिभाशाली संगीतकार को, जो खुद ही अपने आप में एक ऑर्केस्ट्रा था, उन्हें कहते थे लोग कि 16 वाद्य जो बजा लेता था व्यक्ति, वो अपने आप में एक ऑर्केस्ट्रा था। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी अपने अहंकार के कारण उसका करियर गंवाना पड़ा। तो ये हमें सीख देता है कि एक कलाकार को हमेशा विनम्र होना चाहिए। तो ये कहानी थी इन दो गीतों के बीच की कड़ी की, और सज्जाद हुसैन साहब की। दोस्तों, मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ सुप्रसिद्ध गायक मुकेश चंद माथुर साहब के ऊपर। उन्होंने एक गीत गाया था, जो गीत उन्होंने ठीक उसी स्टाइल में गाया जो उनके आदर्श जिस स्टाइल में गाया करते थे। और इसे सुनकर उनके जो आइडल रहे, उन्होंने सुनकर के बड़े खुश हुए और थोड़े से आश्चर्यचकित हुए, और उसके बाद उन्होंने एक प्राइज़, एक पारितोषिक उनको दिया। वो क्या था और पूरा किस्सा क्या था, ये हम जानेंगे मेरे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आप सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि अपना बहुत ध्यान रखें, और मेरा आप लोगों को बहुत नमस्कार।